निवेश आरोग्य में भाग 198 हिंदी परिवार व निवेश भाग 37 भावनिक निवेश भाग 17 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि खास करके पुरुषों में युवाओं में यह हस्तमैथुन की आदत पड़ जाती है और ये काफ़ी नुकसान कर सकती है। शारीरिक आकर्षण एक नैसर्गिक चीज़ है और उसको हम टाल नहीं सकते। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि हमारी शिक्षा 18 बरस तक पूरी हो जाए और फिर उपजीविका का साधन शुरू हो जाए। वो शिक्षा उपजीविका के लिए पर्याप्त इस प्रकार की होनी चाहिए। और फिर शादी अगर हो जाती है तो रतिसौख्य जो है वो विवाह बंधन में हम ले सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि विवाह एक बंधन इस प्रकार का हो जाता है और हम निर्बंध इस प्रकार का करना चाहते हैं। तो विदेशों में अभी ये काफ़ी प्रचलन है कि लैट रिलेशनशिप ये बात बताई जाती है, LAT यानी कि लिविंग अपार्ट टुगेदर इस प्रकार से। तो दोनों स्वतंत्र रहते हैं और दोनों एक समय अनेक लोगों के साथ संबंध रख सकते हैं। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। उसमें शायद तात्कालिक समाधान सेक्स का मिलता होगा, लेकिन वो भी टिकता नहीं है। कुछ बरसों के बाद पार्टनर्स मिलते नहीं है तो फिर अकेलापन खाने लग। तो इस स्थिति को अगर सुधारना है तो हमें जल्दी शिक्षा ख़त्म करना, उपजीविका शुरू करना और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके रतिसौख्य लेना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अब कई जगह ऐसा होता है कि शिक्षा के लिए या फिर नौकरी व्यवसाय के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, लड़कियों को और लड़कों को दोनों को। उस समय घर से हम काफ़ी दूर चले आते हैं और फिर शारीरिक आकर्षण तो काम करता ही रहता है। ऐसे हालात में हम बह जाने की शक्यता बहुत ज़्यादा इस प्रकार की हो जाती है और फिर उसमें फंसने की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी कुछ हद तक इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर देहात में आप रह रहे हैं और शिक्षा के लिए शहर में जाना है या नौकरी के जरिए शहर में जाना है, इस प्रकार से लड़का हो या लड़की हो, तो फिर घर से दूर, घर से निर्बंधों से दूर रहना पड़ता है। और ऐसे हालात में अगर लोग बहक जाते हैं तो उसके लिए क्या करें, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि लड़के और लड़कियां इनकी शिक्षा ही अलग हो शुरू से ही, और लड़कियों की तो शादी 18वें बरस में ज़रूर हो सकती है। लड़कों के लिए शायद उपजीविका का साधन बनने तक उसको थोड़ा 2-4 बरस रुकना चाहिए और फिर इन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो वैवाहिक बंधन में रहते हुए ये उपभोग जो लेना है, सांसारिक उपभोग, गृहस्थाश्रम के जो सुख है उसको लेना है, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि विदेशों में शादी नहीं की जाती, एक कारण ऐसा है कि लीगली उसको काफ़ी हक मिल जाते हैं और वो देना नहीं चाहते हैं। पार्टनरशिप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो कोई बंधन इस प्रकार का नहीं रहता। जब तक आप रह सकते हैं रहते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति मिल गया उस पहले वाले को छोड़ दिया, इस प्रकार की बात होती। तो ये नहीं होना है। एक भावनिक बंध इसमें होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए त्याग करने की वृत्ति होनी ज़रूरी है और एक प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर सच्चा प्यार है तो दूसरों के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो हमें दुख नहीं होता, बल्कि हमें आनंद होता है कि हम दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो ये भावना कैसे बढ़े और शारीरिक आकर्षण से कैसे दूर रहे, शारीरिक आकर्षण का मुद्दा केवल शादी के बाद ही होना है, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा।